वेलकम गाइस, टॉक थ्रू डारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है एक छोटी सी चूक और सारा खेल खत्म डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स पर और उनकी करंट एनर्जी, करंट इमोशन, करंट थॉट्स कलेक्टिव्स के लिए। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जिस भी इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको अपना सोलमेट, अपना पार्टनर और लवर इन क्राइम मान चुके हैं। उन्हें पता है कि आपसे बेटर, आपसे ज़्यादा कोई उनको समझ नहीं सकता, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो और उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स में जो सच्चाई है प्यार को लेकर वो आपसे कंप्लीट होती है। ये इंसान आपसे अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार कर चुके हैं, लेकिन अभी फिर उनको जो आपके ऊपर प्यार आ रहा है, उनको जो आपसे एक अटैचमेंट फील होती है, ये उसको दिखा नहीं रहे। तो उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स में लव है, लेकिन लव को दिखाने के लिए वो हिम्मत, वो पावर, वो साहस वो जुटा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जो इंसान खुद किसी रिश्ते को छोड़कर चला जाता है या चली जाती है, तो उसको अंदर से पता होता है कि उसने मुझे नहीं छोड़ा था, मैंने उसे छोड़ा है। अब मैं क्या मुंह लेकर उसकी लाइफ में लौटूं? ये इसी एनर्जी में है, इसी तरह के विचारों से घिरे हुए हैं। बार बार ऑफ एंड ऑन थॉट्स इनके आ रहे हैं, जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे दूर रहते हैं, किसी अदर कंट्री में, अदर प्लेस या स्टेट में। ये भी हो सकता है कि एक ही देश में रहकर ये काम के सिलसिले में दूसरी जगह गए हैं या वहीं रहते हैं। ऑनलाइन अगर आपको ये मिले थे, ऑनलाइन आपका ये कनेक्शन बना है, तो ये ऑनलाइन ही आपसे रिलेशन को ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे। इनके अंदर आपसे रिश्ता ठीक करने के लिए वो कॉन्फिडेंस भी है और वो एनर्जी भी है। तो ये अगले कुछ हफ्तों के अंदर, और कुछ लोगों के लिए तो और भी जल्दी हो जाएगा, ये अगले 5 दिनों में, अगले 70 घंटों में, अगले 7 दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ कुछ लोगों में 2 हफ्ते लगने वाले हैं, 14 दिन। और क्या निकल रहा है इनकी फीलिंग्स में? कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि स्मोक या ड्रिंक करते हों, अल्कोहल या लिकर लेते हों, कोई एडिक्शन हो इन्हें, और ऐसा भी लग रहा है कि ये नेगेटिविटी का भी शिकार हैं। ये थोड़े से डुअलिटी में अपनी लाइफ को जीते हैं। शायद ये बाहरी दुनिया को कुछ और दिखाते हैं और अंदर से ये एक टूटा हुआ, अकेला, थका हारा इंसान है जिसको प्यार की बहुत ज़रूरत है, जिसको किसी के सपोर्ट की, केयर की, किसी के पास होने की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन ये दुनिया वालों के सामने अपने एटीट्यूड और अपने बिहेवियर से ऐसा शो करते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये अकेले ही सक्षम हैं, खुश हैं और बैलेंस्ड हैं, जबकि ये रियलिटी नहीं है। शायद आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि ये पर्सन दिखाते बाहर से कुछ और है, अंदर से इनको भी मेरी याद आती है, ये भी मुझे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अभी पिछले कुछ हफ्तों से तो ये ज़्यादा हो रहा है इनके साथ। पिछले 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, 4 हफ्तों से, तो ये जो लगभग 1 महीने का टाइम जो गुजरा है,
जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो गाइस, रीडिंग सुन रहे हो, उससे पिछले 1 महीने के अंदर अभी तक इस इंसान के मन में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशन, फीलिंग्स, थॉट्स, एनर्जी, आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल, एक चुंबकीय खिंचाव इन्होंने महसूस किया है। क्यों किया है? क्योंकि काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो हैं अपने एग्जॉल्टेड राशि में हैं, अपने खुद के घर में हैं। सूर्य अभी मेष राशि में प्रवेश करेंगे, माफ कीजिएगा, मंगल अपनी खुद की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। तो उसका जो शैडो पीरियड है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और वीनस जो है वो जेमिनी साइन में है। शुक्र अपनी मित्र की जो राशि है, मित्र ग्रह है बुध, उसकी राशि में है। और सैटर्न ऑलरेडी पाइसिस में है। तो बहुत सारे लोगों को अपने कार्मिक क्लेंजिंग के लिए, अपने कर्मों के जो चक्र है उससे मुक्ति और आज़ादी मिलने के आसार बन रहे हैं। लोग अपने पैटर्न्स को नोटिस कर रहे हैं, लोग अपने लाइफ साइकिल और लाइफ एक्सपीरियंस से समझ रहे हैं। लोगों को और आपको इस इंसान ने अगर क्लैरिटी नहीं दी थी, अगर किसी तरह से आप लोगों को लगता था कि बस रिलेशन चल रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा हमारे रिश्ते की मंजिल क्या है, ऐसे सवाल इनके अंदर भी चल रहे हैं। पहले तो ये सोचते ही नहीं थे, जो जैसा चल रहा है ये उसी में रहना चाहते थे, अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आना चाहते थे, अपनी बाउंड्रीज को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे, एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते थे। बैठे बैठाए आपका प्यार मिल जाए, अटेंशन मिल जाए, केयर मिल जाए, आपका साथ मिल जाए, ये बस वही चाहते थे। तो अब इनको इनके जीवन में ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है और आगे भी होगा। आने वाले 2-3 महीने भी ऐसे ही जाएंगे इनकी लाइफ में, जहाँ इनको लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट, आपके साथ जो कनेक्शन है उस पे सोचने के लिए ये मजबूर हो जाएंगे और फिर इनको कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही होगा। अतिचारी जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो पिछले 1-1.5 साल से शुरू हो चुका है और आगे ये कम से कम 5-6 सालों में इसका बहुत ज़्यादा तेज़ी से असर लोगों को अपने जीवन में देखने को मिलेगा। पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि कोई भी ग्रह पूरी तरह से आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दे ऐसा नहीं होता। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे हम क्लास में बैठे हैं और हमारी क्लास में टीचर आकर हमें पढ़ा रहे हैं, तो वो कई बार हमको होमवर्क भी देते हैं और कई बार हमको क्लास में खड़ा करके पूछेंगे कि अभी मैंने जो आप लोगों को समझाया है आपको समझ आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया तो अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछें। तो एक टीचर अच्छा वही है जो पढ़ाने के बाद आप लोगों के डाउट्स को ले, ताकि वो डाउट्स पे क्लैरिटी दे सके, आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सके, आपको होमवर्क दे ताकि आप डेली अपनी पढ़ाई से टच में रहो, प्रैक्टिस करो, लर्न करो, एक्सपीरियंस गेन करो और ज़्यादा क्यूरियस बनो। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जो जुपिटर ग्रह है या वीनस है ये आपके जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ देते हैं, कोई भी दुनिया का ग्रह अच्छा या बुरा आपको दोनों रिजल्ट देता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये आने वाला जो टाइम है आपका पर्सन आपके प्रेम को लेकर सीरियस होने वाले हैं। कोई लंबा डिसीजन रखा हुआ है पेंडिंग काफ़ी टाइम से, कोई डिसीजन अगर ये नहीं ले पा रहे थे कि उनको आपके साथ इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है,
और कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी है। कार्ड मेरे सामने ही निकल गया है थर्ड पार्टी का। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कार्ड्स को रिकॉर्डिंग करने से पहले अच्छे से शफल करके निकालती हूँ, क्योंकि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग करने में पहले मेडिटेशन करना पड़ता है, उसके बाद मुझे डिवाइन गाइडेंस के लिए भी कार्ड्स निकालने पड़ते हैं। आप लोगों को रेमेडीज़ देनी है या सिर्फ डूज एंड डोंट्स देने हैं, तो जो भी टैरो में निकलता है वो मैं पहले से शफल करके निकालती हूँ, और उनको समझने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्ड मेरे नज़रों के सामने आ गया तो उसका जवाब सिर्फ यस और नो में ही निकलेगा। अगर कोई कार्ड निकला है आप लोगों के लिए तो वो क्यों निकला है, उसका रीज़न क्या है, पास्ट में क्या चल रहा था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो कुछ लोगों को डर भी लग रहा है कि ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, इनकी तरफ से आपको कोई मोमेंट नज़र नहीं आ रहा, कोई एफर्ट नहीं नज़र आ रहा, या आप दोनों को बहुत टाइम हो गया है एक दूसरे से मिले हुए, एक दूसरे को देखे हुए, एक दूसरे से बात किए हुए। तो आपके अंदर ना मुझे वो डर लग रहा है कि आपके मन में वो डर बैठा हुआ है कि कहीं ये अपनी लाइफ में मुझे छोड़कर आगे ना बढ़ जाए। तो मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूं कि जिस भी इंसान के बारे में अभी आप सोच रहे हो, जिन्हें आप प्यार करते हो, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। उनके दिल से और दिमाग से आप निकले नहीं हो। बस इतना फ़र्क हो सकता है कि वो अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे, वेट कर रहे हैं आपका। और बाकी लोगों के लिए तो ये थर्ड पार्टी में है, और इनको उस थर्ड पार्टी के साथ रियलिटी भी पता है कि मेरा इसके साथ इतना ज़्यादा बॉन्ड नहीं है, या शायद इन दोनों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले से ही शादीशुदा हैं या डिवोर्स्ड हैं, या फिर ये किसी से एंगेज्ड हो चुके हैं, कहीं और रिश्ता पक्का हो गया है, वहाँ शादी होने जा रही है। कुछ बातें इन्होंने आपसे बताई हैं, कुछ बातों को इन्होंने आज तक छुपा कर रखा है। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप अपने पर्सन की सच्चाई को खुद निकालने की और ढूंढने की कोशिश करें, बजाय कि आप टैरो रीडिंग के भरोसे बैठे रहें। क्योंकि ऑनलाइन टैरो रीडिंग आप किसी भी चैनल पे जाके देखो, चाहे मेरे चैनल पर देखो या किसी अदर टैरो कार्ड रीडर का वीडियो देखो, फाइनल डिसीजन आपको ही लेना होगा। आपको सिर्फ आंसर्स और गाइडेंस मिलेगी, एनर्जी का अपडेट पता चलेगा, सिचुएशन का अपडेट पता चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ऐसा कौन सा उपाय आप करो जिसके कारण आपका पार्टनर आपकी लाइफ में लौट आए, या आप दोनों की शादी हो जाए, या आप दोनों के बीच में से वो थर्ड पर्सन निकल जाए। तो ऐसे गंभीर सवाल और उनका सीधा जवाब आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग या कंसल्टेशन में ही मिलेगा, जिसकी फ़ीस लगती है। आप मुझसे अपने पार्टनर के लिए टैरो कार्ड रीडिंग भी करवा सकते हो। और जिनको करियर रिलेटेड टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, लाइफ में आगे क्या होगा, मैरिज कब होगी, मैरिज के बाद की लाइफ कैसी होगी, या किसी भी कारण से आपके जीवन में आप अटका हुआ महसूस करते हो कि मेरी लाइफ रुक गई है, अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा, अच्छी जॉब नहीं चल रही, ट्रू लव नहीं मैनिफेस्ट हो रहा, जिसको मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ वो मुझे छोड़ क्यों जाते हैं, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। और मुझसे रीडिंग करवाने के लिए इंस्टाग्राम पे आपको जाना है, टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। पहले इंस्टा पे आपको वो
फॉलो का बटन दबाना है, उसके बाद मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, तब आपके मैसेज मेरे तक पहुंचेंगे। यहाँ ना दिक्कत है कुछ लोगों के लिए, बिना उपाय किए ना आपका रिलेशन इनसे ठीक नहीं होगा। या तो कुंडली में आपके कोई दोष है, मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, शनि की कोई साढ़े साथी या ढैया लग रहा है, या फिर आपका कोई पितृ दोष है। और कुछ लोगों में ये जो दोष मैं आपको बता रही हूँ ये उनकी कुंडली में लगे हो सकते हैं। और उन ग्रहों की दशाएं जब जब चलती हैं तब तब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, सेपरेशन आता है, सडनली ब्रेकअप, सडनली लाइफ में लॉसेस देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पे बाकी लोगों के लिए कुछ प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से चार्म्स निकल कर आए हैं, जिसमें पहला चार्म है घड़ी बनी हुई है। ये घड़ी हाथ पे लगाने वाली रिस्ट वॉच है। दूसरा चार्म है जिसपे बना हुआ है क्लाउड, बादल। तीसरा चार्म है जिसपे एक चाबी बनी हुई है, कीब है। चौथा चार्म जिसपे एक बहुत ही प्यारा दिल बना हुआ है। पांचवा चार्म है जिसपे बना हुआ है एक प्यारा सा पेन। छठवां चार्म है, इस पे बिल्ली बनी है, कैट। सातवां चार्म है, यूनिकॉर्न बना है। आठवें चार्म पे इन्फिनिटी का सिंबल निकला है। वाओ गाइस, यहाँ पे प्यार तो बहुत दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है और कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक रिलेशन है जो एक लूप में ही चल रहा है। तो ये इतने सारे चार्म्स निकले हैं। आज की रीडिंग में ना रोमांटिक कार्ड्स भी बहुत आए हैं और कुछ लोगों के कारण पार्टनर की स्पिरिचुअल ग्रोथ, अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है। इनको आप नजर आ रहे हो, इनको मन कर रहा है आपको देखने का, आप इनके सपने में आ रहे हो या फिर ये कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए ये गाड़ी चला रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप सामने किसी गाड़ी से गुजरे हो या किसी एक्टिवा पे गुजरे हो या पैदल वहाँ से गुजरे हो, क्योंकि इनको वो एहसास हो रहा है, इनको वो एनर्जी फील हो रही है, इनको वो इंट्यूशन फील हो रही है, या इनके साथ इल्यूजन भी हो सकता है। कई बार कुछ लोग जब ज़्यादा सोचते हैं तो उनको हेलुसिनेशंस होते हैं और हेलुसिनेशंस में भी उनको यही लगता है कि उनको आसपास एनर्जीज फील हो रही हैं। पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है कि उनको कोई नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, नहीं, बल्कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके पास ही हो। तो ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप ऑफिस में बैठे काम कर रहे हो और एकदम से आपके दिमाग में इनका ख्याल आ गया, आपने आंखें बंद की तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, आपने आंखें खोली तो आपको फील हो रहा है कि आपके पास खड़े हैं, बैठे हैं, या आपने इनका हाथ पकड़ा हुआ है, या इन्होंने आपको कमर से पकड़ा हुआ है, या ये पर्सन आपको कहीं से देख रहे हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है। और जो लोग ऑफिस नहीं जाते, घर पे ही रहते हैं, तो शायद आप जो रोज़मर्रा के काम करते हो, किचन में खाना बना रहे हो, घर में अपने लिविंग रूम में बैठे हो या अपने बेडरूम में लेटे हो, तो आपको फील हो रहा है कि ये मुझे कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मेरा अटेंशन पाना चाहते हैं। देन यहाँ पे ट्रैवल के कार्ड्स आए हैं। तो ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये कहीं दूर रहते हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस नज़र आ रहा है मुझे, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, भूगोलिक दूरी। किसी अदर कंट्री में हो सकते हैं पार्टनर, या फिर आप ही के देश में। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में रहते हो तो वो वेस्ट में रहते हैं, या आप साउथ में रहते हो तो वो नॉर्थ में रहते हैं। कुछ तो ऐसा डिफरेंस यहाँ पे एंड डिस्टेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं,
अब ये पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हाथ में सगाई की अंगूठी पहना दें या शादी के लिए आपको हाँ बोल दें। वो कैसे भी करके इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करना चाहते। अब उनको रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने दूसरों की बातों में आकर जिस रिश्ते को ठुकराया था, आज वही रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी लोग इनको उतना अटेंशन नहीं दे रहे, या फिर इनके जो दोस्त हैं, इनके जो करीबी लोग हैं, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, वो इनको वो सम्मान, वो दर्जा, वो इम्पोर्टेंस नहीं फील करा रही। ये पर्सन अटेंशन सीकर है। इनको दिन में कई बार ना लोगों से वाह वाह लेना, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना अच्छा लगता है। ये ऐसे इंसान हैं जो दुनिया में दिखावे के लिए झूठे रिश्ते भी बना लेते हैं कि मुझे मेरा गर्लफ्रेंड देखकर, बॉयफ्रेंड देखकर 4 लोग तारीफ करने चाहिए, रिश्तेदार मेरे बोलने चाहिए कि वाह तूने क्या लड़की ढूंढी है या क्या लड़का ढूंढा है। तो इनको स्टेटस मैटर करता है, दिखावा मैटर करता है, इनको मैटर करता है कि लोग इनको प्रेस करें, लोग इनको अप्रिशिएट करें, लोग इनको टॉप पे देखें, लोग इनके लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड हों, लोग इनको कहीं ना कहीं ऐसा माने कि इसके पास सब कुछ है, प्रेम भी है, पैसा भी है, नाम भी है, समृद्धि भी है, भाग्य भी है, तरक्की भी है, और दुनिया में इसको डिज़ायरेबल मानने वाले कि हर कोई इसको पाना चाहता है या चाहती है। तो ऐसा फीलिंग, ऐसा एनर्जी ये अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं, और शायद इनको आपसे अटेंशन भी चाहिए। अगर ये खुद आपसे बात करना बंद कर चुके हैं तो ये आप ही की तरफ से चाह रहे हैं कि कांटेक्ट बन जाए, आप लाइफ में आ जाओ, आप इनको इनके पुराने किए गए बुरे कर्मों की माफ़ी दे दो, क्योंकि यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड है, अपॉलॉजी का कार्ड है, और ये रीस्टार्ट, रीकिंडल करना चाहते हैं ओल्ड लव को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, आपके साथ दोबारा इस रिलेशन को ब्यूटीफुली ग्रो करना चाहते हैं। बट स्लो एनर्जी है, जल्दी से नहीं कि आज रीडिंग सुनी तो कल ही पैचअप हो गया। ऐसा लग रहा है दे विल कम फॉरवर्ड, बट इट विल टेक मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम। जितना आपने सोचा है ना, उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपने सोचा है कि 5 दिन में बात हो जाए, हो सकता है 15 दिन के बाद बात हो, और अगर आपने सोचा है 15 दिन में बात हो जाए तो हो सकता है 1 महीना लग जाए। ये सबके लिए नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए जिनका पार्टनर खुद गया है, इस रिलेशन से बाहर निकला है, या इस रिलेशन से बाहर निकलने का नाटक किया है। तो आपको उनकी तरफ जाना होगा। अगर आप इस रिश्ते को स्वीट, रोमांटिक और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो कुछ स्मॉल एफर्ट्स लगा सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो, दोस्त की, रिश्तेदार की, किसी ऑफिस कॉलीग की, या आप किसी टारो रीडर की हेल्प ले सकते हो, रेकी मास्टर से हीलिंग करवा सकते हो, एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाकर उपाय ले सकते हो। बाय द वे, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ये सब करती हूँ। मैं रेकी हीलर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, और वास्तु कैसे घर का ठीक करना है, ऑफिस का वास्तु कैसे ठीक करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंसल्टेशन में आप मुझसे जब बात करते हो तब पता चलता है। क्योंकि अभी आधे घंटे की वीडियो में आपको मेरे बारे में ज़्यादा नहीं पता चलेगा। कंसल्टेशंस ओपन हैं, और इस इंसान के लिए अगर आप हीलिंग करवाना चाहते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो बार बार का चक्रव्यूह चल रहा है, आना जाना, कभी अच्छी से बात करना, कभी खुद ब्रेकअप कर लेना, कभी फिर आके सॉरी मांग लेना, तो इस कर्मा को क्लिंस करना होगा, इस कार्मिक साइकिल को ओवर करना पड़ेगा। तो कॉर्ड कटिंग हो या नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल हो, ब्लैक मैजिक रिमूवल हो, किसी ने इनके ऊपर
एविल आई रखा है, ये आपको करवाना होगा क्योंकि ये मुझे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ मैं कभी भी इतना वीडियो में नहीं बोलती। ये वीडियो बनाते हुए मुझे कितने साल हो गए, मैंने आज तक कभी भी इतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया, इतना ज़्यादा अपनी बातों को बार बार रिपीट नहीं किया, बिकॉज कुछ लोगों की लाइफ ऐसे ही चल रही है, उसी साइकिल में घूम रही है। एनी हाउ, बैक टू योर रीडिंग। जिनके नाम का भी मैं लेटर बताऊंगी उनका बहुत जल्दी आपकी तरफ मन है प्यार लेकर आने का। अब वो फ्लर्टिंग करना हो, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना हो, आपको कहीं घुमाने ले जाना हो, आपका अगर बर्थडे आ रहा है या आपका और इनकी कोई एनिवर्सरी डेट आ रही है तो कुछ सरप्राइज सोचा हुआ है उन्होंने। तो पहला लेटर है लेटर एफ, फ्रेंड वाला। लेटर एम, मास्टर वाला। लेटर बी, बॉल वाला। लेटर एच, हस्बैंड वाला। लेटर आई, इंडिया। लेटर वाई, याक वाला। लेटर एस, सन वाला। लेटर यू, अम्ब्रेला। लेटर जी, गॉट वाला। और लेटर के, काइट वाला। आखिर में लेटर निकला है पी, पैरेट वाला। तो ये जो लेटर्स मैंने बताए हैं ये इनके नाम का पहला अक्षर है, जो कई दिनों से चाह रहे हैं कि आपके साथ रिलेशन रोमांटिक हो जाए, पैशनेट हो जाए। थोड़ी टची एनर्जी है, मतलब फिजिकल कार्ड्स हैं, तो रिलेशन बनाने का सोच रहे हैं आपसे। सेक्स एनर्जी ज़्यादा बढ़ी हुई है इनके अंदर, तो ये आपके साथ सेक्सुअली इंडल्ज होना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, क्लोजनेस चाहते हैं। और ये डायरेक्टली भी आपको बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली भी आपको कोई जेस्चर या इशारा दे सकते हैं। जैसे ये हो सकता है कि आजकल अपने सोशल मीडिया पे कुछ रोमांटिक कपल्स की डीपी बहुत लगा रहे हैं जो आपस में किस कर रहे हो, गले लग रहे हो, तो इनका एक इशारा होगा आपकी तरफ कि इनको खिंचाव फील हो रहा है, आपके साथ बॉडी प्लेजर लेना चाहते हैं, बेड शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ फन एंड रोमांटिक होना चाहते हैं। और जब मैं ये सब बताती हूँ तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं कि बस इनको यही सब चाहिए हमसे, क्या ये सच्चा प्यार नहीं करते। तो गाइज, दिस इज़ ऑल्सो अ लव लैंग्वेज ऑफ योर पर्सन। हर किसी की लव लैंग्वेज अलग होती है। कुछ लोग टच करना पसंद करते हैं, कुछ लोग बिना टच किए ही प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, प्यार के लिए टाइम निकालते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, एक्शन लेते हैं, जेस्चर से शो करते हैं। और कुछ लोगों को फिजिकल होकर ही लव बताना या लव जताना अच्छा लगता है। बाकी यिन एंड यांग की एनर्जी है, कुछ लोग ऑपोजिट होकर भी एक दूसरे से फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हैं, और कुछ लोग सेम हैं फिर भी एक दूसरे से ईगो क्लैश हो जाता है, या फिर एक दूसरे का वेट ही करते रह जाते हैं कि वो मुझे मिलने आए, वो मुझे कॉल कर ले। और कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट हैं जिनकी सोल जर्नी स्टार्ट हो गई है। आने वाले कुछ महीने आपको इस रिलेशन की वजह से स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगा, आपका हायर पर्पस आपको मिल जाएगा और आपकी लाइफ से वो केओस और वो डिलेमा ख़त्म होगा। क्योंकि अगले कुछ महीने बहुत लोगों को मेजर लाइफ साइकिल से बाहर निकाल देंगे, लाइफ का एक न्यू फेज एंटर होगा, और इस पर्सन के साथ भी यही होगा। ये पर्सन थोड़े से चालाक, छुपे रुस्तम टाइप के, गुस्सैल और नखरे वाले लग रहे हैं कि जब तक ये नौटंकी ना करें, ड्रामा ना करें, आपका अटेंशन जब तक इनको ना मिले तो इनको प्यार में वो मज़ा नहीं आता। ये थोड़े टीज़र टाइप के भी लग रहे हैं, जिनको आपसे जितना अट्रैक्शन है ना उतना ही ज़्यादा ये आपको चिढ़ा कर,
आपको टीज करके आपका रिएक्शन देखते हैं, तो थोड़े से इनके अंदर नेगेटिव कह लो भी ट्रेट्स हैं, एनर्जी कभी कभी लो हो जाती है, तो इनको बहाने बनाने अच्छे लगते हैं ताकि आप और इनको चेस करोगे और इन पे अटेंशन दोगे। यही सब मुझे नज़र आया गाइस। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में 777 डालें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।